पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक मशहूर शहर के बाहर एक इलाका था। वहीं एक नौजवान रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद की उम्र मुश्किल से 20 बरस थी, लेकिन अल्लाह ने उसके हाथों में ऐसा हुनर रखा था कि जब वह लकड़ी या पत्थर पर छेनी चलाता तो बेजान पत्थर भी जैसे जिंदा हो जाते। उसकी बनाई हुई जालियां और मेहराबें इतनी नफीस होती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका काम देखने आते थे। मगर हामिद की असली खूबसूरती उसके हुनर में नहीं बल्कि उसके किरदार में थी। वह बहुत नेक और सादा मिजाज नौजवान था। 5 वक्त का नमाजी था, कम बोलता था और हमेशा निगाहें हुक्का कर चलता था। उसके वालिद शेख उस्मान शहर के मशहूर ताजिर थे। वह अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे। अक्सर हामिद का माथा चूम कर कहते, मेरे हामिद की आंखों में मुझे जन्नत की ठंडक महसूस होती है। यह दुनिया की गंदगी देखने के लिए नहीं बना। लेकिन शायद यही बात हामिद की किस्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। हामिद की वालिदा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। उसके बाद शेख उस्मान ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत का नाम जुलेखा था। जुलेखा अपने साथ 2 बेटे लेकर आई थी, जावेद और समीर। जब तक शेख उस्मान जिंदा थे घर का माहौल ठीक रहा। जुलेखा और उसके बेटे शराफत का नकाब ओढ़े रहे। लेकिन जैसे ही शेख उस्मान इस दुनिया से रुखसत हुए, घर की फिजा बदल गई। जो घर कभी मोहब्बत से भरा हुआ था, वह धीरे धीरे साजिशों का अड्डा बन गया। शेख उस्मान अपनी सारी दौलत और हवेली की जिम्मेदारी हामिद के नाम कर गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सौतेले लोग उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। यही बात जुलेखा के दिल में आग की तरह जल रही थी। वह अक्सर रात के सन्नाटे में अपने बेटों से कहती, जब तक हामिद जिंदा है और उसकी आंखों में रोशनी है, तब तक यह सब हमारा नहीं हो सकता। उसकी ताकत उसका हुनर है और उसका हुनर उसकी आंखों की रोशनी से है। अगर उसकी आंखों की रोशनी चली जाए तो वह कुछ भी नहीं रहेगा। एक रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवाएं तेज चल रही थीं। माहौल अजीब सा खौफनाक था। उसी रात जुलेखा ने अपनी खतरनाक साजिश को अंजाम देने का फैसला किया। हामिद पूरे दिन की मेहनत के बाद गहरी नींद में सो रहा था। जुलेखा दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक कटोरा था, लेकिन उस कटोरे में दूध नहीं था। उसमें एक ऐसा जहरीला तरल था जो आंखों में पड़ते ही इंसान की रोशनी छीन लेता है। जावेद और समीर ने सोते हुए हामिद को पकड़ लिया। उसके हाथ और पैर मजबूती से जकड़ लिए। हामिद घबराकर जाग गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जुलेखा ने वह जहरीला तरल उसकी आंखों में डाल दिया। हामिद की दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में आग भर दी गई हो। जलन इतनी भयानक थी कि उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। वह रोते हुए कह रहा था, अम्मी मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खुदा के लिए पानी दे दो। लेकिन वहाँ रहम करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ बेरहम हंसी थी। जुलेखा ने उसके बाल पकड़कर कहा, अब देख तेरे हुनर का अंजाम। अब तू नक्काशी नहीं करेगा, अब तू एक अंधा इंसान है और यह हवेली अब मेरे बेटों की है। उस रात हामिद दर्द से तड़पता रहा। उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। अब उसके लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ गहरा और डरावना अंधेरा था। सुबह होने से पहले जावेद और समीर ने हामिद को एक बोरी में बंद किया और उसे दूर सुनसान रास्ते की तरफ ले गए। आगे जो हुआ वह इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ था। वे लोग हामिद को बोरी में डालकर गाड़ी में ले गए, शहर से बहुत दूर एक काले और घने जंगल की तरफ। वह जंगल बहुत खौफनाक माना जाता था। लोग कहते थे वहाँ आदमखोर जानवर भी रहते हैं और रात के वक्त जिन्नात के किस्से भी सुने जाते हैं। जंगल के बिल्कुल बीच एक पुरानी और उजड़ी हुई मजार थी। वह मजार किस बुजुर्ग की थी यह किसी को मालूम नहीं था। उसका गुंबद गिर चुका था। चारों तरफ झाड़ियां और जंगली घास उगी हुई थी। माहौल ऐसा लगता था जैसे बरसों से वहां कोई इंसान नहीं आया। जावेद और समीर ने हामिद को उसी वीरान मजार की सीढ़ियों पर फेंक दिया। जाते जाते जावेद ने ठंडी आवाज में कहा, यही परे परे मर जा। अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो कोई जंगली जानवर तुझे खा जाएगा और तेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी। यह कहकर दोनों भाई वहां से चले गए। अब हामिद बिल्कुल अकेला था। न आंखों की रोशनी, न कोई सहारा।
और जिस्म दर्द से टूटा हुआ। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदें हामिद के जख्मों पर गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर बूंद नमक बनकर दर्द को और बहा रही हो। हामिद धीरे से मजार की दीवार के सहारे बैठ गया और सिसकने लगा। उसने किसी को बद्दुआ नहीं दी, बस अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, जहां अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और रोते हुए कहने लगा, या रब, तूने मुझे आंखों की नेमत दी थी और तूने ही उसे वापस ले लिया। तेरी मर्जी के आगे मेरा क्या जोर, बस मुझे इतना बता दे, मेरा कसूर क्या था। हामिद के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से उसकी जेब में सुबह की बची हुई एक सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा था और एक मिट्टी के कुल्हड़ में थोड़ा सा दूध भी था, जो उसने सफर के लिए रख लिया था, मगर वह उसे पी भी नहीं पाया था। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। जंगल में ऐसा सन्नाटा था कि बारिश की बूंदों की आवाज भी हखौरे जैसी लग रही थी। उसी वक्त हामिद को अपने पास किसी चीज के रेंगने की आहट महसूस हुई। हामिद घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहाँ? अगर कोई जानवर है तो मुझे खा ले, मुझे अब इस जिंदगी से कोई मोह नहीं रहा। लेकिन जवाब में दहाड़ नहीं आई, बल्कि एक बहुत कमजोर सी म्याऊ की आवाज सुनाई दी। हामिद ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ एक भीगी हुई कांपती हुई बिल्ली के जिस्म से टकराया। वह बिल्ली बहुत कमजोर थी, लगता था कई दिनों से भूखी थी। ठंड से उसका छोटा सा जिस्म कांप रहा था। वह आकर हामिद के पैरों से लिपट गई, जैसे गर्मी और पनाह मांग रही हो। हामिद का दिल जो अपनों के जुल्म से टूट चुका था, एक अनजान जानवर के दर्द पर पिघल गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तू भी मेरी तरह बेसहारा है नन्ही जान। मेरे पास आंखें नहीं कि तुझे देख सकूं, लेकिन तेरी हालत महसूस कर सकता हूँ। हामिद को खुद बहुत तेज भूख लगी थी। उसका गला भी सूख रहा था। उसे पता था कि अगर उसने वह रोटी और दूध किसी और को दे दिया तो शायद वह खुद सुबह तक जिंदा न रहे। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह धीरे से बोला, मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी मौत के दरवाजे पर बैठा हूँ, तू जी ले। हामिद ने सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, उसे दूध में भिगोया, फिर अपने हाथों से टटोलते हुए बिल्ली के मुंह के पास ले गया। बिल्ली ने वह रोटी खा ली और कुल्हड़ का सारा दूध भी पी गई। जैसे ही बिल्ली का पेट भरा, अचानक बारिश थम गई। हवा का रंग बदल गया। जंगल की सरांद भरी बदबू गायब हो गई और उसकी जगह मिट्टी और गुलाब की ऐसी खुशबू फैल गई जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों। हामिद अब भी मजार की दीवार से टिककर बैठा था। उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी, लेकिन वह आवाज कानों से नहीं, सीधे उसकी रूह तक पहुंच रही थी। वह आवाज इतनी मीठी और पाक थी कि एक पल के लिए हामिद का सारा दर्द गायब हो गया। आवाज ने पुकारा, हामिद, हामिद। हामिद चौंक गया। उसने घबराकर कहा, कौन है? इस वीराने में मेरा नाम कौन जानता है? हामिद ने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ा है, ऐसा वजूद जिसके आसपास से तेज नूर फैल रहा था, इतना उजाला कि अपनी बंद आंखों के बावजूद हामिद को सफेद रोशनी का एहसास होने लगा। कुछ ही पल पहले जो बिल्ली उसके पास बैठी थी, अब वह बिल्ली नहीं रही थी, वह एक रूहानी हस्ती थी। उसका नाम शहजादी अंबर था। अंबर कोई आम जिन नहीं थी, वह एक ताकतवर और नेक रूह थी। अंबर धीरे से हामिद के करीब आई और उसने उसके चेहरे को अपने हाथ से छुआ। उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, बल्कि सुबह की नरम धूप जैसा सुकून देने वाला था। अंबर ने नरम आवाज में कहा, घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन्नों की दुनिया से आई एक आजाद रूह हूँ। बरसों से मैं एक इम्तिहान में थी। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो खुद अंधेरे में होते हुए भी किसी और के लिए उजाला बनने का हौसला रखता हो। आज तुमने अपनी भूख सहकर मेरी जान बचाई है। हामिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐ पाक रूह, मैंने भला क्या बचाया? मैं तो खुद टूटा हुआ इंसान हूँ। मेरी दुनिया तो पहले ही अंधेरे में डूब चुकी है। अंबर ने प्यार से हामिद के माथे पर हाथ रखा और बोली, दुनिया वालों ने तुमसे तुम्हारी बाहरी आंखें छीन ली है हामिद, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जब अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो उसके बदले कई और दरवाजे खोल देता है। मैं तुम्हारी जाहिरी आंखें वापस नहीं ला सकती,
क्योंकि वह कुदरत का फैसला है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया का एक अनमोल तोहफा देना चाहती हूँ, ऐसा तोहफा जिसके लिए बादशाह भी अपनी सल्तनत कुर्बान कर दे। आज से तुम्हें दुनिया देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंबर ने अपनी उंगली से हामिद की बंद पलकों को छुआ और धीमी आवाज में कहा, अब अपनी रूह की आंखों से देखो। हामिद के पूरे जिस्म में अचानक एक झटका सा लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग के अंदर हजारों चिराग एक साथ जल उठे हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह अभी भी अंधा था, उसकी पुतलियां अभी भी सफेद थीं, लेकिन अब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मगर यह दुनिया पहले जैसी नहीं थी। अब हर चीज नूर से बनी हुई लग रही थी। उसे रात का अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा था। पैर उसे हरे नहीं बल्कि सुनहरे नजर आ रहे थे, क्योंकि उनमें जिंदगी का नूर था। उसे जमीन के नीचे रेंगती छोटी छोटी चींटियां भी दिखाई दे रही थीं, और उसके सामने खड़ी शहजादी अंबर, वह किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि सितारों की धूल से बनी हुई एक रूहानी परी जैसी लग रही थी। हामिद ने कांपते हुए अपने हाथों की तरफ देखा। उसे अपने जिस्म के अंदर बहता हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। हामिद हैरानी से बोला, यह क्या है? अंबर हल्की मुस्कान के साथ बोली, यह बसीरत है हामिद। अब तुम सिर्फ चेहरों को नहीं देखोगे बल्कि रूहों को पहचानोगे। तुम्हें झूठ काले धुएं की तरह दिखाई देगा और सच सफेद रोशनी की तरह चमकेगा। अब कोई दीवार, कोई पर्दा तुम्हारी नजर से सच्चाई को छिपा नहीं पाएगा। हामिद की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। वह जमीन पर झुक गया और अल्लाह का सजदा करने लगा। लेकिन कहानी का असली राज अभी बाकी था। अंबर ने हामिद को उठाया और उससे पूछा, हामिद, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जालिम भाइयों ने तुम्हें किस जगह छोड़ दिया है? हामिद ने कहा, नहीं, मुझे तो बस इतना मालूम है कि यह कोई वीरान मजार है। अंबर की आंखों में उदासी उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, यह वीरान नहीं है हामिद, यह मजार तुम्हारी असली मां की है। हामिद यह सुनकर सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी मां? लेकिन अब्बा तो कहते थे उनकी कब्र शहर के कब्रिस्तान में है। अंबर ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे अब्बा से सच छिपाया गया था, तुम्हारी सौतेली मां जुलेखा ने ही। अंबर ने गहरी आवाज में सच बयान किया, तुम्हारी मां को जहर देकर मारा गया था और उनकी लाश को इस जंगल में लाकर दफना दिया गया था ताकि किसी को सच्चाई का पता न चल सके। मैं तुम्हारी मां की हमजाद रूठ हूँ। उनकी नेकी और पाक दिली ने मुझे इस जगह से बांध रखा था। मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यह सुनकर हामिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और अपनी मां की टूटी हुई कब्र से लिपट गया। अब अपनी नई नजर से उसे कब्र के अंदर अपनी मां की रूह दिखाई दे रही थी। वह रूह सुकून भरी नींद में जैसे आराम कर रही थी। हामिद के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। आज उसे लगा जैसे उसे अपना खोया हुआ परिवार फिर मिल गया हो। अंबर ने उसे धीरे से उठाया और बोली, अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है हामिद। अब वक्त है हक को कायम करने का। तुम्हें वापस उसी शहर जाना होगा, उसी घर में, और दुनिया को दिखाना होगा कि असली अंधापन क्या होता है। अंधा वह नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती, अंधा वह होता है जिसका जमीर मर चुका हो। हामिद धीरे से खड़ा हुआ। अब उसका सिर झुका हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर एक ऐसा रौब और जलाल था जिससे अंधेरा भी काम जाए। अब वह शहर लौटने के लिए तैयार था, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ करने के लिए। सुबह की पहली रोशनी फैल चुकी थी। निजामाबाद के बाजार में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त शहर के बड़े दरवाजे से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं, जैसे पत्थर की बनी हो। वह देखने में अंधा लगता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में कोई लाठी नहीं थी और न ही वह किसी सहारे के लिए हाथ फैला रहा था। वह भीड़ भरे बाजार में ऐसे चल रहा था जैसे उसे हर रास्ता साफ दिखाई दे रहा हो। वह किसी से टकराया नहीं, किसी गड्ढे में नहीं गिरा। लोग उसे देखकर हैरान हो गए। कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे, यह तो वही हामिद है
शेख उस्मान का बेटा, हमने तो सुना था वह मर गया। हामिद सीधे अपने पुराने कारखाने की तरफ गया। वह वही जगह थी जहां कभी लकड़ी की नक्काशी का काम होता था। हामिद ने वहां से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और अपनी जेब से छोटी सी छेनी निकाली। फिर उसने बिना देखे लकड़ी तराशना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ ही मिनटों में हामिद ने लकड़ी पर एक ऐसा गुलाब तराश दिया जिसकी पंखुड़ियां इतनी असली लग रही थीं कि लोगों को लगा जैसे अभी हवा चलेगी और वह हिलने लगेगा। उसकी अंधी आंखों के बावजूद इतना कमाल देखकर पूरा शहर हैरान रह गया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही जुलेखा की हवेली तक पहुंच गई। उस वक्त जुलेखा जावेद और समीर के साथ नाश्ता कर रही थी। जब उन्होंने सुना कि हामिद जिंदा है और शहर लौट आया है तो उनके हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा। जावेद ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। यह कैसे हो सकता है? हमने तो उसे जंगल में मौत के मुंह में फेंक दिया था। जुलेखा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे हामिद के जिंदा होने से ज्यादा डर इस बात का था कि अगर हामिद ने सच बोल दिया तो शहर वाले उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसने अपनी शैतानी अक्ल चलाई और बोली, डरने की जरूरत नहीं, वह अंधा है। एक अंधे इंसान की बात कौन मानेगा? हम उसे पागल साबित कर देंगे, लेकिन उससे पहले आज रात उसका काम खत्म करना होगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। शाम होते ही जुलेखा ने हामिद को हवेली बुलवा भेजा। दुनिया को दिखाने के लिए उसने झूठा नाटक किया। मेरा बेटा, मेरा हामिद वापस आ गया। जुलेखा ने नकली आंसू बहाते हुए उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन हामिद हवेली के उसी बड़े हॉल में खड़ा था जहां कभी उसके वालिद बैठा करते थे। उसके सामने जुलेखा, जावेद और समीर खड़े थे। हामिद ने जुलेखा को खुद को छूने नहीं दिया। वह एक कदम पीछे हट गया। उसकी सफेद पत्थर जैसी आंखें सीधे जुलेखा के चेहरे की तरफ थीं। एक पल के लिए जुलेखा को ऐसा लगा जैसे हामिद सच में उसे देख रहा हो। एक अजीब सी सिहरन उसके जिस्म में दौड़ गई। वह घबराकर बोली, तू मुझे से क्यों देख रहा है? तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। हामिद के चेहरे पर एक खामोश मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, अम्मी जान, आपने मेरी दुनिया की आंखें इसलिए छीनी थीं ताकि मैं आपका असली किरण देख सकूं, लेकिन आप भूल गई। जब बाहर की खिड़कियां बंद होती है तो अंदर का रोशनदान खुल जाता है। हामिद ने कमरे की तरफ इशारा किया। अब मुझे दीवारें नहीं दिखती, मुझे चेहरे भी नहीं दिखते, मुझे सिर्फ नीयत दिखाई देती है। जावेद भाई के हाथ में वह खंजर है जो उन्होंने अपनी कमर के पीछे छिपा रखा है। समीर भाई की जेब में वही जहर की शीशी है और आपके मुंह से निकलते हर शब्द काले धुएं की तरह है जो पूरे कमरे को गंदा कर रहे हैं। यह सुनकर तीनों सन्न रह गए। जावेद हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हामिद को यह सब कैसे पता चल गया। सच तो यह था कि जावेद ने वाकई अपनी कमर के पीछे खंजर छिपा रखा था। जुलेखा के दिल में जो डर था वह अब गुस्से में बदल गया। वह चीख कर बोली, बकवास बंद कर, तू कोई जादूगर बन गया है। तुझ पर जरूर किसी शैतान का साया है। जावेद, समीर, इसे खत्म कर दो अभी इसी वक्त। जावेद और समीर ने अपने हथियार निकाल लिए। वे दोनों गुस्से में हामिद की तरफ बढ़े, लेकिन हामिद अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं था। उसने बस अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और जावेद के पीछे की तरफ देखने लगा जहां आम इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक हामिद की आंखों में एक अजीब सा डर और सम्मान एक साथ दिखाई दिया। उसने जोर से कहा, रुक जाओ भाईजान, आगे मत बढ़ो। जावेद हंस पड़ा। क्यों? अब डर गया? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हामिद की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। मैं अपनी जान के लिए नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? जावेद और समीर ने मजाक उड़ाते हुए पीछे देखा और हंसते हुए बोले, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अंधा कहीं का।
लेकिन हामिद की रूहानी नजर कुछ और ही देख रही थी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि जावेद और समीर के कंधों के पीछे एक काला साया खड़ा है। वह साया जमीन से जुड़ा नहीं था और उसके हाथ में एक अदृश्य चाबुक था। वह मौत का फरिश्ता था। हामिद ने कांपती आवाज में कहा, मौत तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ी है, तौबा कर लो, शायद अभी भी वक्त बाकी हो। लेकिन जब विनाश का समय आता है तो इंसान की अक्ल भी साथ छोड़ देती है। जुलेखा चीख उठी, यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, मार डालो इसे। जावेद ने पूरी ताकत से खंजर उठाया और हामिद के सीने की तरफ वार किया, लेकिन हामिद को हवा के दबाव से वार का अंदाजा हो गया। वह बस एक कदम बाई तरफ हट गया। जावेद का वार खाली चला गया। अपने ही जोर में वह लड़रा गया और सामने खड़े समीर से जा टकराया। समीर के हाथ में जहर की एक खुली शीशी थी। टक्कर लगते ही वह शीशी उछल गई और उसका सारा जहरीला तरल जावेद के मुंह और आंखों पर गिर पड़ा। जावेद दर्द से चिल्लाया। वही जलन, वही तड़प जो कभी हामिद ने महसूस की थी, आज वही दर्द जावेद महसूस कर रहा था। लेकिन यह जहर सिर्फ अंधा करने वाला नहीं था, यह जान लेने वाला था। कुछ ही पलों में जावेद का दम घुटने लगा और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। समीर यह सब देखकर पागल हो गया। उसे लगा यह सब हामिद की वजह से हुआ है। वह गुस्से में हामिद की तरफ दौड़ा। उसी वक्त हवेली के बड़े हॉल में लटका हुआ भारी झूमर अचानक हिलने लगा और अचानक उसकी जंजीर टूट गई। असल में शहजादी अंबर वही मौजूद थी, अदृश्य रूप में। उसने बस जंजीर की एक कड़ी को हल्के से छू दिया था। अगले ही पल भारी झूमर नीचे गिर पड़ा। हजारों कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। वे सीधे समीर के जिस्म में धंस गए। समीर वहीं गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। अब वहां सिर्फ जुलेखा बची थी। कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके दोनों बेटे उसके सामने मर चुके थे। जुलेखा पागलों की तरह चीखने लगी। उसने में से फल काटने वाला एक चाकू उठाया और गुस्से में हामिद की तरफ दौड़ पड़ी। जुलेखा गुस्से से पागल हो चुकी थी। वह चिल्लाई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और चाकू लेकर हामिद की तरफ बढ़ने लगी। हामिद ने उसे अपनी रूहानी नजर से आते हुए देख लिया। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि वह काला साया जो अभी तक उसके बेटों के पीछे खड़ा था, अब धीरे धीरे जुलेखा की तरफ बढ़ रहा है। हामिद ने अफसोस के साथ सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मुकाफात अमल अटल है अम्मी जान। जैसे ही जुलेखा हामिद के करीब पहुंची, अचानक उसकी नजर हामिद के कंधे पर पड़ी। उससे वहां एक सुनहरी बिल्ली बैठी दिखाई दी, वही बिल्ली जिसे उसने कभी जंगल में देखा था। जुलेखा की आंखें डर से फैल गईं। उसी पल हामिद के पीछे से तेज सफेद रोशनी फैल गई। उस रोशनी में जुलेखा को एक चेहरा नजर आया। वह चेहरा हामिद की असली मां का था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह रूह वहां मौजूद हो। यह वहम था या हकीकत, कोई नहीं जान सका। लेकिन उस चेहरे को देखकर जुलेखा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका शरीर कांप उठा और अगले ही पल उसे वही दिल का दौरा पड़ गया। उसके हाथ से चाकू छूट गया और वह हामिद के कदमों के पास गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली रह गईं, जिनमें सिर्फ डर और पछतावा था। कुछ ही पलों में हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं और उनके बीच एक अंधा फकीर खामोश खड़ा था। अगले दिन शहर के लोग और पुलिस हवेली पहुंचे। उन्होंने वहां का मंजर देखा। सबको यही लगा कि यह या तो हादसा था या फिर भाइयों की आपसी लड़ाई, क्योंकि हामिद तो अंधा था और उसके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था, इसलिए उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। कानून के मुताबिक अब वह उस हवेली का असली वारिस बन चुका था। लेकिन हामिद ने उस हवेली में रहने से इनकार कर दिया। उसने उस आलीशान हवेली को एक यतीम खाना बना दिया, जिसका नाम रखा गया नूर बसीरत यतीम खाना। वहाँ शहर के उन तमाम अंधे और बेसहारा बच्चों को पनाह दी गई, जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। हामिद ने अपनी पूरी जिंदगी उस जंगल के पास बिताई, जहाँ उसकी माँ की मजार थी। वही उसने एक छोटी सी कुटिया बना ली। लोग कहते हैं कि उसकी नक्काशी इतनी कमाल की होती थी कि उसे खरीदने के लिए बादशाह भी इंतजार करते थे।
लेकिन हामिद कभी अपने हुनर की कीमत नहीं लेता था और कई बार चांदनी रातों में लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। हामिद अपनी कुटिया के बाहर बैठा हवाओं से बातें कर रहा होता था। उससे देखने पर ऐसा लगता था जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो। लोगों को दो साए दिखाई देते थे, एक हामिद का और दूसरा उस रूहानी मुहाफिज का जिसका नाम शहजादी अंबर था, जिसने वादा किया था कि वह हमेशा हामिद की आंखें बनकर उसके साथ रहेगी। हामिद ने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि आंखें सिर्फ दुनिया दिखाती है, लेकिन असली मंजिल दिल की आंखों से दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी और इसका अंजाम कैसा लगा? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपको इसमें कोई सीख महसूस हुई हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और इबरत से भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको सच देखने वाली दिल की आंखें अता फरमाए।